हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार बीके वंशी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, मैंने वादा किया था आप लोगों की 50 से प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज बताऊंगा। तो पिछले वीडियो तक में मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज यानी लास्ट वीडियो है, ये लॉगरिथम का लास्ट वीडियो चलेगा। तो इनको देख लेते हैं। 51वां क्वेश्चन से 51वां क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि a⁴x इक्वल टू b⁴y इक्वल टू c⁴z हो तो, और इसी में दिया और log b⁴a बराबर log c⁴b हो तो आपको कौन सा कह रहा है कंडीशन फॉलो कर रहा है। मतलब y बराबर zx हो सकता है, z स्क्वायर बराबर xy हो सकता है, x स्क्वायर बराबर yz हो सकता है, y बराबर xz हो सकता है। आइए इनको कर लेते हैं। तो सबसे पहले करना क्या, देखिए चूंकि प्रश्न में क्या दिया है, a⁴x बराबर b⁴y बराबर c⁴z। अब ये बताइए, इनमें अगर लॉग लगा लें तो इसको लिख सकते हैं कि log a⁴x बराबर log b⁴y बराबर log c⁴z। आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन मैं करना क्या है, तो log m⁴n, तो n log m होता था ना, तो यहाँ क्या करेंगे, x log a बराबर y log b बराबर z log c, z log c हो जाएगा। अब आइए इनसे इसको लेते हैं रिलेशन और इसको रिलेशन लेते हैं। तो रेशियो में क्या होता है ना कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में इक्वल होता है तो उसके गुणांक पलट जाता है। डायरेक्ट यहाँ कर लेते हैं, देखिए। तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, जब रेशियो बनाएंगे इसका, तो आपको अगर हम कहें कि log b बाय log a हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ y बाय x हो जाएगा, y बाई और log b और ये log a बाय b निकालना हो तो log a x ये हो जाएगा और log b ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से देख लीजिए इसको, तो log b बाय log c क्या हो जाएगा, z बाई y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए log a बाई b बराबर y बाई x, log b बाई c बराबर z बाई y हो गया, ठीक है। तो इनसे अब क्या करना है आगे, तो इसको आप कर सकते हैं, या इनको क्या लिखा जा सकता है कि log b⁴a इक्वल टू y बाई x, और यहाँ से log c⁴b इक्वल टू z बाई y, ठीक है। ये वैल्यू निकाल ली। अब आइए प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते क्या दिया हो यहीं कर देते हैं। देखिए ये log b⁴a है बराबर log c⁴b है, तो इनमें मान रखिए। तो log b⁴a का वैल्यू है आपको y बाय x है ना, और इक्वल क्या हो जाएगा, c⁴b का वैल्यू है z बाई y है। अब ये बताइए, इसीलिए क्या हो जाएगा, y गुना y होगा, x गुना z होगा, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको zx। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, y स्क्वायर बराबर zx, यही ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा हो गया क्वेश्चन है एनडीए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 अगर देखा जाए तो क्या है 52 में, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। log 5 है और 4√125 है, और गुना है क्यूब रूट 625 3125 है, 3125 है, और बटे है क्यूब रूट 625 गुना 4√5 है। अब इनको करना क्या है, का हल, इसका आपको हल निकालना, यानी इनका वैल्यू निकालना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो इनमें करना क्या है फ्रेंड्स, देखिए log बेस 5 है ना, इन पे पावर ये है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे करके लिख दीजिए कि log 5, ठीक है। log 5 ये बेस है और इन पे ये पावर है। तो आपको क्या करना है, देखिए इनको रहने दीजिए log 5 और इनका हल कीजिए। ये बताइए, तो अगर 25 125 है तो 5 का और 3 लिख सकते हैं, और ये जो रहता है ना, कहीं समझ लीजिए, देखिए
रूट का वैल्यू जो होता है ना, या आप इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, रूट का वैल्यू ही होता है 1/2, 1/2 होता है, ये याद रखिए। और रूट पे कोई पावर रहे, या मान लिया 8 रूट रहे, तो इसको आप लिख सकते हैं 8 पे पावर कितना, 1/2, ठीक है, या 8 को 2 पे पावर 3 गुना 1/2 हो सकता है, तो चलना। चलिए उसी तरह कर लेते हैं, यहाँ करेंगे तो 5 पे बताइए क्या होगा, 5 25 5 सवा 3 हो जाएगा ना, और ये 4 आ जाएगा उसके बट्टे में, यानी 3/4। और फिर गुना है, तो यहाँ से 5 का कितना वर्ड होगा, 31 25 25 5 सवा 5 6 25 5 मरतब होगा, 5 25 25 6 25 6 25 में 5 से करेंगे 5 मरतब हो जाएगा, तो 5/, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आइए फिर से, तो यहाँ होगा 625 है 4 मरतों में, तो आपको हो जाएगा 4/3, और गुना हो जाएगा 5 पे 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 नीचे आ जाएगा। अब आइए क्या है इसका आगे अगला स्टेप देखे, या करके बनाइए या इम्प्लाई लगाइए, लॉग बेस 5। इसमें देखिए घातांक और सॉर्ट एंड एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े होंगे 8th क्लास में। अगर ये बेस होता है ना, बेस अगर इक्वल होता है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो क्या होते हैं, इनके पावर जो होते हैं ऐड हो जाते हैं, और अगर डिवीजन के फॉर्म में होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी घट जाता है, तो गुना में पावर जुटता है, भागा में पावर घटता है। तो यहाँ से कर लेंगे क्या, 5 पे 3/4 प्लस 5/3, और बटे हो जाएगा 5/4/3, और प्लस पावर सिर्फ ऐड होगा, और इन्हीं को या करके और आगे बढ़ाइए, तो log 5, इस पे देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लेंगे 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 5 के 20, यानी 5 टू दी पावर ये 29 हो जाएगा, 29/12 हो जाएगा। और इसके नीचे हो जाएगा ये 5 टू दी पावर 4 तिया 12, 4 चौके 16, ये 19 हो जाएगा, ठीक है, 19/12 हो जाएगा। चलिए इसी को आगे लिखते हैं। ये बताइए आप भागा में है, देखिए बेस ये दोनों का इक्वल है, और भागा में है तो पावर क्या होता है, घटता है। तो यहाँ से लिखेंगे log 5, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 5 टू दी पावर 29/12 माइनस 19/12 लिख सकते हैं। तो या फिर कर लीजिए log बेस 5 है, और इसका हो जाएगा 5 टू दी पावर 10/12। फिर यहाँ से अब क्या करना है, log m टू दी पावर n, तो इसको ले लेते हैं बाहर, तो यानी 10/12 log 5 टू दी पावर 5। और अगर सेम डिजिट रहता है तो उसका वैल्यू 1 बताए हुए हैं। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा, ताकि बेहतर तरीका समझ में आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log 5 टू दी पावर 1 हो जाएगा, उसको काट लेंगे, यानी देखिए 10 से काटिए, 2 पंच 10, 2 6 के 12, यानी क्या हो जाएगा 5/6। और ये तो 1 होगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आंसर आपको क्या निकलेगा 5/6 ही आंसर हो जाएगा। तो नोट कीजिए जल्दी से, और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको देखा जाए। चलिए नेक्स्ट 53, क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। 53 में क्या है, यदि log 10 बेस है पावर 7, यदि 10 टू द पावर 7 इक्वल टू a हो, तो log 10 1/70 बराबर वाट। तो ये क्वेश्चन है, log 10 टू द पावर 7 इक्वल टू a हो तो log 10 टू द पावर 1/70 इक्वल टू वाट। करना क्या है इनको, देखिए ये तो दिया हुआ है ना, log 10 टू द पावर 7 a, तो निकालना क्या, चूंकि प्रश्न में क्या दिया है, log 10 टू द पावर है 1/70, तो इनको हल कीजिए, इस फॉर्म में ले आते हैं, तब वैल्यू बैठा देंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। फिर इसको क्या करना है ना कि log, ये बताइए log m/n, log m माइनस n होता है ना, तो क्या करेंगे इसको, log 10 टू द पावर 1 माइनस log, देखिए ये 70 हो जाएगा ना, 10 बेस है तो बेस रहने दीजिए। फिर यहाँ से देखिए क्या करेंगे, log 10 टू द पावर 1 माइनस, देखिए इसको लिखा जा सकता है log 7
या इसके क्वेश्चन में लिख लीजिए 10 ऐसे, ये 10 बेस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log 10 की पावर 1 होगा ना, और यहाँ से फिर देखिए log m इंटू लॉग एम, log m माइनस से ये हो जाएगा log m प्लस log m। तो क्या करना है, log 10 टू द पावर 7 प्लस log 10 टू द पावर 10, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए log 10 टू द पावर 1 तो ये तो 0 हो जाता है, और माइनस log 10 टू द पावर 7 का वैल्यू दिया हुआ देखिए यहाँ log 10 टू द पावर 7 बराबर a है, तो ये a हो जाएगा, और प्लस सेम पावर तो 1 होता है, ये बिल्कुल याद रखिए, तो 1 हो जाएगा। तो क्या करना है, ये log m माइनस log m, ये ठीक है। तो यहाँ एक सेकेंड देख लिया जाए, log m, तो ये तो माइनस ही होगा ना, ये गुना ही कर दीजिए, ये माइनस होगा, तो यहाँ से -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, तो माइनस a माइनस 1, या इसी को लिखेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, a प्लस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 54, ये 53 था। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 में देखिए क्या है, यदि log 54 यदि log 2 इक्वल टू 7, तो log 80 बराबर 1। अब देखिए log 2 इक्वल टू दिया हुआ 7 है, तो log 80 बराबर, तो इसलिए करेंगे क्या, चूँकि log 80 log 80 इक्वल टू निकालना है, log 80 बराबर वाट, तो क्या करना है आपको कि log को ही तोड़ लीजिए। 80 को बताइए क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, 2 दूना 4 दूना 8, 2 पे पावर 3 गुना 8 10 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इनको कर लेते हैं, और देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा log 2 की पावर 3 गुना log, और ये हो जाएगा 10, और यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 log 2, और गुना कर सकते हैं log 10, ठीक है। ये बताइए 3 log 2, तो 3 log m इंटू log n log m प्लस n, यहाँ प्लस लगा दीजिए, ये भी प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 3 गुना log 2 का वैल्यू 7 दिया है ना, तो 7 ये हो जाएगा, प्लस log 10 का वैल्यू 1, 7 दिया है 21 प्लस 1 यानी 22, ये 22 आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए ये 54, और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते क्या है। 55 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन है, यदि ए बी सी तीनों क्रमिक तीनों क्या है, क्रमिक या लगातार कहिए, लिख भी दिया, लगातार पूर्णांक है। अब लगातार पूर्णांक है, तब क्या कह रहा है, तब log 1 प्लस AC बराबर है। चलिए इनको हल करना है कि ये बराबर किसका है, यानी ABC कोई 3 क्रमागत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो log 1 प्लस log AC बराबर निकालना है। अब ये बताइए, अगर 3 क्रमांक पूर्णांगत, ये क्या है, लगातार पूर्णांक है ना, 3 क्रमिक, तो मान लेते हैं, माना A बराबर A ही मानते हैं, ठीक है, और B बराबर A प्लस 1 मानते हैं, क्योंकि लगातार लेना है। अगर B का वैल्यू 1 लेंगे तो ये 2 होगा, अगर 2 लेंगे तो 3 होगा, क्रम लगातार होना चाहिए, ठीक है। और C बराबर मान लेते हैं A प्लस 2। और देखिए फ्रेंड्स, आपको निकालना क्या है, यहाँ log 1 प्लस log 1 प्लस AC निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, log A, यहाँ अगर देखें log 1 प्लस log AC, और A log AC तो जान ही रहे क्या होता है। चलिए तो इनको कर लेते हैं। आपको क्या कि डायरेक्ट देखिए यहाँ कर सकते हैं कि log 1 प्लस
log AC, ठीक है, log AC। और यहाँ से अगर चाहें तो log 1 प्लस log m इंटू n, log m प्लस n होता है तो log a प्लस log c। अब आइए यहाँ से देख लेते हैं log क्या है, 1 है, प्लस ये कर लेते हैं log 1 प्लस, और यहाँ से अगर लेते हैं log a तो a का वैल्यू a ही है, log a प्लस log c। इसको फिर से देख लीजिए क्या है, 1 प्लस AC, तो आपको तोड़ना है log AC के फॉर्म में, a प्लस 2 वैल्यू रख सकते हैं आप c का, तो क्या हो जाएगा, चलिए वैल्यू रख देते हैं, बताइए, या डायरेक्ट इतना करने का, चलिए यहाँ कर लीजिए, क्या इसका वैल्यू निकालना है तो log 1 प्लस a का मान क्या है, a ही है ना, प्लस c का मान क्या है, a प्लस 2 है, ये भी कर सकते हैं, तो log 1 प्लस 2a प्लस 2, यही होगा ना। अब ये बताइए अगर इनको करें log a1 प्लस, सॉरी इसका वैल्यू c का जो वैल्यू है और इंटू में यहाँ पे इंटू हो जाएगा ना, या आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 1 तो इसका वैल्यू होगा प्लस a है, a का वैल्यू है, c का वैल्यू क्या है, a प्लस 2 है ना, तो इनको थोड़ा सा सुधार कीजिए, 1a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2a हो जाएगा। अब ये बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, log 1 प्लस a का ये होल स्क्वायर हो सकता है ना, क्योंकि a स्क्वायर 2ab, तो b का मान तो 1 है, 2a हो जाएगा और b स्क्वायर, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 log 1 प्लस a, इसीलिए क्या हो जाएगा 2 log 1 प्लस a बराबर क्या है, b है, b दे दीजिए, यही इनका आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लीजिए, ए बी सी 3 क्रमागत संख्या दिया हो तो मान लिए बराबर a, b बराबर a प्लस 1, c बराबर a प्लस 2, और log 1 प्लस AC का वैल्यू पूछ रहा है, तो log 1 तो रहने दीजिए, a का मान a ही है, और a प्लस 2 यहाँ c का मान ले लिए, c का मान a प्लस 2 है। अब इसको देखें तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, log 1 प्लस a का होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर आप जानते हैं कि इस फॉर्म पे रहता है, पावर तो पावर इधर कॉमन में है, ये पीछे ले लेते हैं, और log ये बच गया, यानी 2 log b, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए जल्दी से क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 तो बिल्कुल साधारण सी है, जो कि बहुत बता भी चुके हैं, log 7, यही है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए फ्रेंड्स करना क्या है, log 7 है, log 7 है, इसका हल निकालना कह रहा है, तो ये बताइए log 7 7 पे पावर 1/2, रूट का मतलब बता चुके 1/2 होता है, और यहाँ से आपको log 7 log हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये पावर तो इसके पीछे आ जाएगा, और log 7 और बाय हो जाएगा log 7, log 7 से log 7 काट दीजिए, बराबर 1/2। चलिए जल्दी से नोट कीजिए और देख लेते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, चलिए 57 क्वेश्चन देख लेते क्या है। यदि क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि log 3 to the power a 3 बेस है इक्वल टू 4, तो a बराबर वाट। देखिए इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे तो पिछला वीडियो, इसका 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इससे पहले तक 5 वीडियो लॉग का डाल चुके हैं। एक भी क्वेश्चन किसी भी किताब से बनाइए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। चलिए यहाँ पे आप जानते हैं इसको, इसलिए क्या करेंगे, चूँकि log 3 to the power a बराबर 4, a का वैल्यू पूछ रहा था, आप जानते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, आपको बताया जब इस रूप में दे log हटाना हो तो इसको इसके पावर पे और इसको इसके जगह पे ले आइए, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ से a हो जाएगा, तो 3 3 29 87 81 बराबर 1। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। चलिए 58 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि log
5 बेस है और log 2 बेस ही है और इंटू log 3 टू द पावर x और ये ब्रैकेट क्लोज है बराबर 0 है। तो आपको x बराबर व्हाट पूछ रहा है, ठीक है। देखिए करना क्या है इसमें, log 5 टू इतना इतना है, ये बराबर 0 दिया है, क्योंकि देख लीजिए इसी को लिख दे रहे हैं log 5, ये पावर एक तरह से समझिए कि पावर के रूप में है, log 2 बेस है और इस पर log 3 टू द पावर x ये है बराबर 0 है। आपको वही फॉर्मूला लगा देना, अगर log हटाना हो तो इनको इनके पावर पे, ये पूरे को इनके जगह पे ले जाइए, तो क्या होगा 5 टू द पावर 0 इक्वल टू log 2 की पावर log 3 टू द पावर x बराबर नहीं, बराबर तो दे ही दिए हैं, क्या कर दीजिए, क्या होगा, ये किसी भी संख्या में 0 पावर तो 1 होता है ना, ये 1 हो जाएगा, 1 बराबर log 2 द पावर log 3 टू द पावर x। अब बताइए इसमें फिर से करना है तो log 2 दी पावर ये है ना, तो आपको बताया हटाना हो तो क्या करते हैं, इसके जो पावर रहता है ना, यहाँ देखें ना, इनके जो ये जो इधर होता है ये चलाता है, आपको ये जो है ये आ जाता है इसके पावर में, तो क्या होगा ये आ जाएगा आपको इसके पावर में यहाँ भी, या इसी को देख लीजिए इधर कर दीजिए 1, तो क्या करना है आपको इसको ले आना है इसके पावर में और इसको ले जाना है इसके जगह पे, इसीलिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 बराबर log 3 टू द पावर x। अब हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स करना क्या है, ये 2 हो गया, 2 बराबर हो गया log 3x और फिर से क्या करना है आपको इसको ले जाना है इसके पावर पे और इसको ले आना है यहाँ, इसीलिए log हटाना हो तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2 और या इसको, या आप ऐसे सीधा समझ लीजिए, इसको क्या करना ये हो गया ना, तो यानी log 3 टू द पावर x बराबर 2। अब ले आइए इसको यहाँ, तो 2 पे पावर x हो जाएगा, सॉरी 2 पावर x नहीं, ये 3 पे पावर 2 हो जाएगा बराबर x हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9 हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए 59 नंबर क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करना क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको 59 देखिए 59 में करना क्या है, log इसी टाइप का क्वेश्चन है √3 इक्वल टू 1/6, तो पूछ रहा है a बराबर व्हाट। चलिए a बराबर व्हाट पूछ रहा है, देखना है करना क्या है, देखिए तो आपको भी बताया, क्योंकि क्या है कि log a टू द पावर 3 बराबर 1/6 है, तो क्या करना है, देखिए इनको फिर से ले जाइए यहाँ, इनको ले जाइए यहाँ, log हटाना है, डायरेक्ट हट जाएगा log, तो a टू द पावर 1/6 बराबर √3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, आप देखिए तो a टू द पावर 1/6 बराबर रूट का मतलब 1/2 आपको बता चुके हैं, तो यहाँ से क्या करना है, ये तो इस पे आ गया, ये आ गया इसके जगह पे, चलिए a टू द पावर 6 ये हो गया, और अगर हम करें तो क्या पूछा जा रहा है, एक ही वैल्यू पूछ रहा है ना, तो डायरेक्ट क्या करना है, और अगर रखना हो भी ऐसा तो आप डायरेक्ट इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 3 पे पावर 6/2, ठीक है, ये जाएगा उधर बटे में हो जाएगा, यानी ऊपर ही चल जाएगा, 2 तिया 6, यानी 3 पे पावर 3, तो बड़ा 3 3 तिया 27। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। देख लेता आंसर एक बार 27, चलिए राइट आंसर है। उसके बाद आप करना क्या है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 60, क्वेश्चन देख लेते हैं 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या है, यदि log
10 टू द पावर 2, यदि log 10 टू द पावर 2 बराबर a और है log 10 टू द पावर 3 log 10 टू द पावर 3 इक्वल टू b है, b हो तो देखिए आपको निकालने क्या कह रहा है, log 5 टू द पावर 12 log 5 टू द पावर 12 बराबर होगा, इसके बराबर क्या होगा वही निकालना है। ये तो दिया हुआ ही है, log 10 पावर 2 बराबर है log 10 पावर 3 बराबर b। 61 नंबर 60 नंबर है, देख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, क्योंकि log 5 टू द पावर 12 है तो आप जानते हैं इनको क्या लिख सकते हैं कि log, इनको लिख सकते हैं log 12 बटे log 5, log b टू द पावर a वाला फार्मूला। और यहाँ से इसको अगर करना चाहें तो बताइए log 12 को तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, और यहाँ से करें तो log 5 को लिख सकते हैं। और बेस 10 ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बेस भी आप 10 ले सकते हैं, क्योंकि 10 के फॉर्म में पूछ रहा है तो यहाँ से आप कर सकते हैं log बेस 10। और ये बताइए 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आप बताइए क्या करना है। ये अगर करेंगे तो log 2 टू पावर 2 प्लस log बेस ले लीजिए 10, बेस ले लीजिए 10, कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो जाएगा ना। और क्योंकि log m प्लस log mn होता है, ये हो जाएगा। और यहाँ से नीचे log 10 टू द पावर, और ये तो वही हो जाएगा 10 बटे है, यानी करिएगा तो इसको हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा log 10 टू द पावर 10। क्यों? क्योंकि log m/n log m माइनस n, log m माइनस n होता है log m/n, इसीलिए। अब देखिए करना क्या है, इनको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log 10 टू द पावर 2 प्लस log 10 टू द पावर 3 बटे ये हो जाएगा आपको log 10 टू द पावर 2 माइनस log 10 टू द पावर 10। अब देखिए क्या दिया हुआ है, log 10 टू द पावर 2, log 10 टू द पावर 2 का वैल्यू a है, log 10 टू द पावर 3 का वैल्यू b है। तो यहाँ से आप रखिए log 10 टू द पावर 2 का वैल्यू क्या a है, तो 2a हो जाएगा, और प्लस log 10 टू द पावर b इसका वैल्यू b है, बटे log 10 टू द पावर 2 का वैल्यू a है और माइनस 1, क्योंकि log 10 टू द पावर 10 तो 1 होता है। यही इनका क्या हो जाएगा, आंसर है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 61 क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन है 61 का, देख लेते हैं। log 61 में क्या है कि log बेस 5 है, 125 गुना 625 बाई 25, क्वेश्चन ये है उसका मान पूछ रहा है, इतना बराबर व्हाट। तो बताइए इनको क्या करना है। देखिए गौर से log 5, इनको बताइए 25 से काट लेते हैं 5, तो क्या हो जाएगा 625 5 3125, 3125 कितना पावर 5 हो जाएगा ना, क्योंकि 625 में पावर 4, 25 में 625 4 पावर 1, ये 5 हो गया, तो 5 पे पावर कितना 5 हो गया ना। अब ये बताइए ये जो है ये 5 m टू द पावर n, तो जानते हैं इनको बाहर ला सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log 5 इनका, और ये log 5 ये 5 बच जाएगा। तो ये बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम पावर 1 याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 62। यदि देखिए अच्छा क्वेश्चन है 62 में, यदि log m इक्वल टू b दिया हुआ है आपको, ठीक है। m इक्वल टू b log 10 माइनस और log n तो आपको पूछा जा रहा है m इक्वल टू व्हाट। अब देखिए फ्रेंड क्या log m इक्वल टू b log 10 माइनस log n बराबर m, सॉरी m नहीं, m का वैल्यू पूछ रहा है।
तो क्या करना है, क्योंकि log m इक्वल टू b log 10 माइनस log n दिया हुआ। आप जानते हैं log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, log m इक्वल टू, और इसको तो सबसे पहले देखिए इसे लिख सकते हैं, ये इधर है, इस पर डाल सकते हैं, और यहाँ रहेगा तो इसे इधर ला सकते हैं, और log m, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log m बराबर, अब ये बताइए log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n, तो ये बटे ये, और यहाँ से log भी रहेगा, ठीक है। log से log को काट सकते हैं, इसीलिए m बराबर ही पूछ रहा था 10 टू द पावर b बटे n, यही हो जाएगा आंसर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। 62 देख लेते एक दो क्वेश्चन और। चलिए आज का ये लास्ट क्लास है लॉग का, क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 63, कुछ बच्चे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, जो कि पहले से ही हम बता चुके हैं, वही क्वेश्चन पूछा। देखिए, यदि log √3 बेस में दिया और इसलिए वो घबरा गए इस पे पावर x, और दिया हुआ क्या है 10/3, तो x बराबर 1। बताइए कितना क्वेश्चन करवा चुके हैं, और ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है व्हाट्सएप से। देख लीजिए करना क्या है, क्योंकि log √3 बेस है, उसमें पावर x इक्वल टू 10/3 है। आपको बता देंगे इनके पावर इसी जगह पे, तो क्या करना है, डायरेक्ट 3 टू द पावर 10/3 इनके पावर में जाएगा, और ये इनके जगह पे आएगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, log 3 पावर x, ये यहाँ आ गया, ठीक है। और तो क्या करना है, बस x का ही वैल्यू पूछ रहा है, x का तो वैल्यू यही हो जाएगा। और अगर आप इनको हल करेंगे तो 3 पे 1/2 गुना 10/3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 5 हो जाएगा, यानी 3 पे 5/3 हो जाएगा, 3 पे 5/3 हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, log √8, ओ √8 है, सॉरी यहाँ 8 है, यहाँ 8 है। देखिए क्वेश्चन लिखने में मिस हो गया, यहाँ 8 है, और आपको तरीका जो बताया वो बिल्कुल वही लागू होगा। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√3, सॉरी 2√2, 2 दूना 4 9 कितना लिख सकते हैं, और इस पे पावर क्या है वही रहने दीजिए, 10/3 बराबर x। क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, 10/3 ही है, ठीक है। अब ये बताइए, अगर 8 है या डायरेक्ट 8 भी रहने दें तो क्या हो जाएगा, 8 पे आप 1/2 लिख सकते हैं रूट का, और इस पे पावर कितना है 10/3 है, और बराबर